कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है मंगरा, तो क्यों ना हम किसान भाई बहनों को कृषि समाचार दिखा दें पहले। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालन के विकास के लिए चलाई जा रही है गोकुल ग्राम विकास योजना। बीएयू में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। एक कामयाब किसान से मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निदेशालय, पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन के विकास के लिए गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 गांवों के क्लस्टर में दूध उत्पादन तथा ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन के लिए उत्पादित दूध की उचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था और उसकी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय नवोन्मेषी परियोजनाओं के प्रभाव एवं उसकी निरंतरता विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर NAIP से संबंधित 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि राज्य के 5 पिछड़े जिलों जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा के किसानों को लाभ पहुंचाने वाली सफल कृषि मॉडलों को अन्य जिलों में भी लागू करना होगा। इस कार्यशाला में वैज्ञानिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद थे। इस मौसम में सब्जी फसलों में लगने वाले कीट लाही, मधुआ और थ्रिप्स कीट के रोकथाम के लिए 7 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा प्रति 10 लीटर पानी के दर से मिलाएं और उसमें 10 ग्राम सर्फ मिलाकर घोल तैयार करें और फसल पर छिड़काव करें। इस मौसम में विभिन्न सब्जी फसलों में लाही, मधुआ और थ्रिप्स जैसे कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, जिससे सब्जी फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई, अभी लाही का प्रकोप हर जगह है, खास करके सब्जियों में भी लाही का प्रकोप देखा जा रहा है। सरसों में है, सीम में है, तो खाने वाले जितने भी सब्जियों में है, लाही के प्रकोप से बचने के लिए एक तो नीम से बना हुआ कीटनाशक का प्रयोग करें। बाजार में जो भी नीम से बना दवा मिलता है, 1 लीटर में 5 ml का घोल बना के छिड़काव करें। और दूसरा रासायनिक कीटनाशक में इमिडाक्लोप्रिड दवा 10 लीटर पानी में 7 मिलीलीटर का घोल बना करके छिड़काव करना काफ़ी लाभकारी होता है। जो किसान सब्जी फसल कोहड़ा की आगाध खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सब्जी फसल कोहड़ा की खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। किसान भाई, इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए बेहतर उपज देने में सक्षम प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1900 रुपए से 2100 रुपए, चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4750 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3350 रुपए, आलू 800 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में देखिए आप लोग मंडी का भाव, मौसम के बारे में जानकारी और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ और खबरें साथ साथ में आपने दिखा। बिल्कुल। आगे का कार्यक्रम और आगे की जानकारी और जो हम दिखाना चाहते हैं वो सब लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो मंगरा, आज किसान भाई बहनों को हम क्या खास दिखाने वाले हैं? आज बहुत ही खास एक जानकारी हम लेकर के आए हैं, जो कि कृषि पर जो आश्रित ढेर सारे और जो दूसरे व्यवसाय होते हैं, जैसे पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, तो हम सबसे इतर मत्स्य पालन पर अपना फोकस केंद्रित करके आए हैं। तो किसान भाइयों, आइए, झारखंड सरकार मत्स्य विभाग द्वारा जो केज कल्चर योजना चलाई जा रही है, उससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत, इसी पर आधारित हम दिखाते हैं आपको एक वृत्तचित्र। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि किसानों की तरक्की से ही संभव हो सकती है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि कृषि और किसानों को समृद्ध बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कृषि को उद्योग के रूप में देखा जा रहा है। कृषि और कृषि से जुड़े जो दूसरे उपादान हैं, उसमें नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन सभी को एक साथ जोड़कर देखा जाता था। आज भी वही जुड़ाव है, मगर इसमें फर्क इतना आया है कि अब सभी का एक स्वतंत्र वर्गीकरण कर दिया गया है और ये सब हुआ है वैज्ञानिकों के नित्य नए खोज और सरकारी प्रयासों के माध्यम से। पहले जहां ये किसान छोटे छोटे तालाबों में एक सीमित समय तक ही मछली पालन करता था, आज उसकी समय सीमा खत्म हो गई है। मछली पालने की जगह का भी विस्तारीकरण हो गया है। अब लोग बड़े से बड़े डैमों में एक साथ अलग अलग मछलियों का पालन कर सकते हैं। आज की तारीख में मछली पालन एक किसान की
छोटी मोटी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति भर नहीं करता, बल्कि सिर्फ मछली पालन करके पूर्ण रूप से आर्थिक संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। और ये सब हुआ है केज कल्चर के माध्यम से। डैम में पानी के बीच जो नजर आ रहा है, उसे देखकर आप सोच रहे होंगे ये है क्या। कई तरह के जवाब आपके मन में भी आ रहे होंगे। चलिए इस उपापोह वाली स्थिति से आपको हम बाहर निकाल देते हैं और बताते हैं कि ये है क्या। तो ये है केज कल्चर। जी हाँ, ये मछली पालन का एक तरीका है। इस तरीके का इस्तेमाल इसी तरह के बड़े जलाशयों में किया जाता है। इसके कई फायदे हैं। पानी की कमी आपको कभी नहीं होगी, तालाब खुदवाने या बनवाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी और कम पैसे खर्च करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तालाबों में मछलियों को पकड़ने के लिए जहाँ मेहनत करनी पड़ती है, वहीं केज कल्चर में मछलियों को आसानी से निकाला जा सकता है। केज कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम असीमित क्षेत्र को अपने हिसाब से केज के माध्यम से सीमित कर लेते हैं और उसमें मछली का पालन करते हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा जलाशय है, इसमें पारंपरिक तरीके से मछली पालन असंभव है, लेकिन यहाँ पानी की कमी नहीं है, जो कि मछली पालन के लिए एक आवश्यक शर्त है। तब हम क्या करते हैं कि केज के माध्यम से हम अपनी जरूरत के मुताबिक उसे घेर लेते हैं और फिर उसमें मछली का पालन करते हैं। केज कल्चर एक हिंदी में आप कह सकते हैं कि पिंजड़ा बना के जाल का उसमें मछली पालन करना, उसी को अंग्रेजी में केज कल्चर कहते हैं। और जलाशय में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़ा खुला वाटर बॉडी होता है, उसमें मछली पालन इंटेंसिव कल्चर किया नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ पानी है तो उसको क्यों नहीं जाल से घेर के केज बनाया जाए और केज में इंटेंसिव कल्चर किया जाए। और आज के डेट में बहुत सी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और उनको ऊपर से फार्मूलेटेड फीड दिया जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। कोई भी किसान इस केज कल्चर को लगा सकता है। सरकार इसके लिए मछली पालकों को विशेष प्रशिक्षण देती है, आर्थिक सुविधाएं प्रदान करती है। इसके लिए जरूरी होता है कि मत्स्य मित्र मिलकर एक सहकारी समिति बनाएं। आज झारखंड राज्य में कई सहकारी समितियां मछली पालन कर रही हैं, जिससे केज कल्चर को बढ़ावा भी मिल रहा है। राज्य में जितने भी बड़े जलाशय हैं, उसके आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर समिति बनाई है, जैसे हटिया डैम, चांडिल डैम, तिलैया डैम, पतरातू डैम, तेनूघाट डैम। इन सभी जगहों पर केज कल्चर लगाया जा चुका है, जहां से हजारों टन मछली का उत्पादन हो रहा है। केज कल्चर को हम लोगों ने झारखंड में स्थापित करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता मिली है। आज की तिथि में हटिया जलाशय, चांडिल जलाशय, तिलैया जलाशय, कोडरमा, पतरातू जलाशय, पतरातू में, मैथन डैम में, तेनूघाट डैम में, यहाँ तक मसांजो डैम में, बहुत से डैम में हम लोगों ने डाल रखा है और बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और नई नई प्रजातियों को, अब तो हम लोग इसमें नई प्रजाति तिलैपिया का एक नाइलोटिका प्रजाति है, उसको भी डालकर हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिल रहा है। विपणन में तो हम लोग उनको, जैसे मछली उत्पादन हो रहा है, एक केज में, जैसा केज में आपने देखा है कि 30 क्विंटल से लेके 50 क्विंटल तक, यानी 3 टन से लेके 5 टन तक एक केज में होता है। तो बहुत सा केज लगा हुआ है, सैकड़ों के संख्या में केज लगा हुआ है। तो उसके लिए सरकार स्तर पर बहुत नीति तो निर्धारित है ही, और इसके लिए हम लोग प्रयास किए हैं। हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मांगा है लोगों से, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी, बाहर की भी और राज्य की भी उद्यमी लोग इसमें आगे आ रहे हैं। और अब तो ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ हमारे मत्स्य कृषक जो हैं वो इतने उत्साहित हो गए हैं कि वो छोटे स्तर पर ही, लेकिन फॉर्मुलेटेड फीड यहाँ पर बनाने के लिए कृत संकल्प है। मछली पालन को एटीएम भी कहा जाता है। जब पैसे की जरूरत हो, पानी में हाथ लगाइए और पैसा निकालिए। और आज यही कारण है कि लोग मछली पालन की ओर अधिक आकृष्ट हो रहे हैं। अगर कोई भी किसान मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप जिला मत्स्य कार्यालय में एक आवेदन दीजिए। इसके बाद आपको 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जो कि बिल्कुल मुफ्त है। पर अपने जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर अब आवेदन देना चाहिए कि मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। और हम लोग दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञापन देते रहते हैं। हमारा वेबसाइट भी है, फिशरीज का वेबसाइट पर सभी पदाधिकारियों का फ़ोन नंबर है, हम लोगों का भी फ़ोन नंबर है। बेझिझक जब चाहें आप बात कर सकते हैं। और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिला के माध्यम से अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी को आवेदन देकर निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उठाएं और गांव की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में आगे हैं। मछली पालन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और झारखंड में मछली पालन की पूरी संभावना भी है। राज्य में जलाशयों की कमी नहीं है। छोटे बड़े मिलाकर 252 जलाशय हैं, जिसका कुल क्षेत्र 1,15,000 हेक्टेयर है। अगर इनमें बड़े पैमाने पर कीज लगाकर मछली पालन किया जाए तो हम मत्स्य पालन में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। छोटे बड़े मिलाकर कुल 252 जलाशय हैं और राज्य का एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र जलाशय में पानी हमारा जलाशय में पड़ा हुआ है। जलाशय का कुल जल क्षेत्र लगभग 1,15,000 हेक्टेयर है, जो कि मेरा पानी का सबसे बड़ा संसाधन है। और ये मछली केज कल्चर के द्वारा उस जलाशय के पानी को हम सस्टेनेबल रूप में एक्सप्लॉइट करने से मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, विस्थापित लोग हैं इससे जुड़ेंगे, मछुआरे इससे जुड़ेंगे, तो राज्य का उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलने का बहुत बड़ा ही साधन हो सकता है। केज कल्चर ने मछली पालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। इससे जुड़े लोगों का हौसला बुलंद है। उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी उनका भरपूर सहयोग करते हैं। पतरा टोली के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सचिव सुरेंद्र नायक की पत्नी से हमारी सहयोगी ने मुलाकात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सुबह उठते हैं, हम नाश्ता वास्ता बनाते हैं, उसके बाद पति को भेजते हैं, फिर बच्चे को भी स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद सुबह ही डैम निकल जाते हैं। डैम से जो भी मछली मिलते हैं उन्हें हम बाजार ले जाते हैं बेचने। और ये सारा काम आप खुद करती हैं और आप कितना खुश हैं इस सब काम करके? बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है हमें ये करने में। दुख के दिन बीते रे भैया, दुख के दिन बीते। सचमुच इनके चेहरे की मुस्कान ये बयां कर रही है कि आज ये कितने खुश हैं। कल तक जिन परेशानियों के मकड़ जाल में उलझे थे, आज मछली के इस जाल को पकड़कर उनसे बाहर निकल चुके हैं। केज कल्चर में कई तरह के मछलियों का पालन किया जा रहा है, मगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें वैसी मछलियों के जीरे का चुनाव करना चाहिए कि कम समय में अधिक मुनाफा दे सके। में है कि दोनों का ग्रोथ, इसका थोड़ा सा कम ग्रोथ है। पंगासियस का जो हम 8 महीना में 1 kg का ले लेते हैं तो 100 रुपये से 120 रुपये मिल जाती है। अब इसको हम उत्पादन 8 महीना के लिए करते हैं तो एक कम से कम 400 ग्राम की हो जाती है, तो ये भी 200 रुपये केजी बिकती है। और आइए आपको सुरेंद्र जी से मिलवाते हैं। वो इन मछलियों के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। कल तक कुछ भी अच्छा न था, आज सब अच्छा चल रहा है। आने वाला कल और बेहतर होगा, ये उम्मीद जगाई है केज कल्चर ने। डैम के आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कल तक इनके पास कोई सपना नहीं था, आज केज कल्चर से जुड़कर सपने भी देख रहे हैं और उसे हकीकत में बदलने का हौसला भी पाल रखा है। अब ये अपने बच्चों को शिक्षित कर कामयाब भी बनाना चाहते हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐशो आराम की चीजें भी इनके पास आने लगी हैं। हाथों में जाल लिए इन लोगों ने जाल में ही गरीबी की जंजाल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। पतरा टोली सरकारी समिति का गठन 2007 में हुआ। डैम के किनारे बसे गांव के लोगों ने इस सहकारी समिति से जुड़ना शुरू किया। आज इस सहकारी समिति में प्रत्यक्ष रूप से 65 लोग हैं और हर लोगों के पास हर दिन काम है, हर दिन आमदनी है। हमारे दिलीप किसान भाई हैं और इनसे हम जान लेते हैं कि ये योजना की जानकारी आपको कहाँ से मिली और लोगों को ये योजना के बारे में कैसे जोड़ें और अब तक आपने किस तरह से सफ़र को चला रहे हैं और इससे कितना लाभ मिल रहा है आपको। ये योजना की जानकारी हम लोग को 2007 में, उस समय सचिव थे राजबाला वर्मा जी, वही जोड़े और वही समय हम लोग का समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद से हम लोग जितना भी सदस्य हैं उसको एकजुट करते गए।
डैम के किनारे जितना भी गांव है सबसे 8-10 लड़का एक एक करके लेते गए और उसको जोड़ के 65 मेंबर अभी हैं हम लोग। अच्छा, अभी जोड़ते जोड़ते कितने किसान भाई आपके साथ इस मत्स्य पालन से जुड़ चुके हैं? अभी तो रजिस्टर में हम लोग को 65 है, लेकिन उससे अलग और है। जैसे मत्स्य से जोड़ के बहुत कोई तो मछली मारते नहीं है, बेचते भी हैं, वही सब होता है। और इतने खुशमिजाज किसान भाई है, इनकी खुशहाली को देख के लग रहा है कि मत्स्य पालन से ये खुद भी खुश हैं और इनके साथ जुड़े हुए बाकी किसान भाई भी खुश हैं। लोग आज मछली पालन करके काफी खुश हैं। अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से कर रहे हैं। पहले भी लोग मछली व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन पारंपरिक तरीके से। ज्ञान का अभाव था, नए नए तकनीकों से अवगत नहीं थे। लोग सरकारी योजनाओं से जुड़े, प्रशिक्षण प्राप्त किया, समिति बनाई और योजनाओं का लाभ लिया। आज मत्स्य पालन इनके जीविकोपार्जन का साधन बन गया है। इनके पास खेती-बाड़ी नहीं है, सिर्फ मछली पालन करते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले हमारे डैम का जो लीज हुआ करता था और सरकार ही उसको चलाती थी, लेकिन 2007 से समिति एक गठन किए हमने। बहुत सारे 9 गांव के मेंबर जो हैं सबको जमा किए और एक 29 मेंबर का एक कमेटी बनाई जिसका नाम है पतराटुली मत्स्य जीव सहयोग समिति, जिसमें 9 गांव के मछुआरे को जोड़े हैं और सभी मछली से ही जुड़े थे। ये सारे किसान को हमने जोड़े और एक मंच में लाए, एक समिति बनाई और उसको हर एक दिशा दिए कि किस तरह का मछली मारना चाहिए। उसके लिए प्रशिक्षण जो है मत्स्य विभाग, जिला मत्स्य विभाग के द्वारा मत्स्य कृषक के रूप में सभी को प्रशिक्षण दिलाया और उसी के अनुरूप वो सब मछली मारते हैं, पालते हैं और बेचते भी हैं। ये खूबसूरत नज़ारा है चांडिल डैम का। इस डैम में भी केज कल्चर स्थापित किया गया है। लोग बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन कर रहे हैं और अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रीति रागनी ने यहाँ कुछ मत्स्य मित्रों से मुलाकात की और जानना चाहा इस केज कल्चर के बारे में, उनकी आगे की योजनाओं के बारे में, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के बदलावों के बारे में। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अब हम पहुंच गए हैं मछलियों का रहने के स्थान यानी उनके केज के पास और देख ही रहे हैं कि मछली कितने आनंद से अपना भोजन ले रही है और भोजन यहाँ पे दिया भी जा रहा है। विशेष बातें आपको बताने के लिए हमारे साथ है श्री श्यामल मरांडी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। और बताइए, यहाँ पे मछलियों का केज है, मछलियाँ बहुत आनंद से हैं, इनके बारे में बताइए कि किस तरह से भोजन दिया जाता है, किस तरह के भोजन का टाइमिंग होता है और मछलियाँ किस तरह से यहाँ पे सुरक्षित और सही तरह से रहती हैं। हाँ, यहाँ पर मछली सुबह खाना दिया जाता है और फीड दिया जाता है और फीड देने के बाद मछली को सुबह शाम देखा जाता है कि मछली खा रहा है कि नहीं खा रहा है। किसान भाई, ये तो मछलियों को आप चारा खिला रहे हैं, कितना आनंद लग रहा है आपको, पहले ये बताइए कितना। ये तो क्या कहेंगे, आनंद तो जब हम शुरू किए और बनाए और सफल हुए तो ये आनंद का विषय ही है। इसके साथ साथ आप जैसे इसको कवरेज कर रहे हैं तो आप सभी को धन्यवाद है। और ये मछली हमारे जो है कि एक तरफ से हीरा है, काला हीरा कहा जाता है। पिछले साल हम लोग इसको छोड़े हैं आपको सितंबर अक्टूबर में, लगभग साल भर का बीजा है। आज साल भर में जो मछली है कि सब 1 किलो 400 ग्राम के एवरेज पर है और ये छोटा सा जगह में हम लोग 4000 बच्चा छोड़े हैं जो 4 टन मछली उत्पादन हुआ है। बिल्कुल पहुंच चुके छोटी मछलियों के केज में और वहाँ पे हमने दिखाया था कि बड़ी मछलियों को कैसे भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं, उनको भी भोजन दिया जा रहा है, लेकिन भोजन जो है कुछ अलग है। क्या है इनका, वो बातें करते हैं। और मेरे साथ किसान भाई हैं। किसान भाई, ये आप दे रहे हैं छोटी छोटी मछलियों को भोजन, आप दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, ये क्या है, किस चीज़ से बनी है? वो फीड को भिजा हुआ है, भिजा करके पूरा गीला करके हैं इसे। किन किन चीज़ से बना है, थोड़ा विस्तृत हमें बताएं, हमारे किसान भाई इसको जानेंगे। खल्ली है, गेहूं है, चावल है, सोयाबीन और कुछ मिक्स है। बिल्कुल किसान भाई, इसमें प्रोटीन के सारे तत्व हैं, इसको मिक्स करके बनाया गया है। और ये किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है और किस तरह से उससे लाभ हो पा रहे हैं? और राइट नाउ हम लोग बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं।
कम से कम 120 रुपए से 150 रुपए भी मिलते हैं 1 किलोग्राम में। दूसरा बात ये है, जो मछली आप देख रहे हैं इधर सबसे अच्छा वाला क्वालिटी है। बाकी हमारा देश में क्या होता है, जो मीट का क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा येलो कलर आने का वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मछली हम इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोर्ट भी करके हमारा मछुआर लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आज इस किसान भाइयों के पास जीवन के सफल होने का हर कुछ मुहैया हो पाया है, वो भी मछली पालन से। और कहा जाता है कि बुलंद हौसले का राज है सफल जीवन, जो कि दिख रहा है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप भी इस व्यवसाय से अपना सकते हैं और अपने जीवन को और भी खुशनुमा बना सकते हैं। और ये सब कुछ हो पाया है सहकारिता समिति के द्वारा, तो आप भी जुड़े और इसे अपनाएं। केज कल्चर केंद्र प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसे राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। सरकार केज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरे मनोयोग से इस पर काम कर रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कल तक मछली उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती थी, लेकिन हाल के वर्षों में झारखंड सरकार मत्स्य विभाग के प्रयासों से एक नई क्रांति आई है। आज हजारों टन मछलियों का उत्पादन केज कल्चर के माध्यम से किया जा रहा है। किसानों की माली स्थिति में काफी सुधार आया है। उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन एक नया करवट ले रहा है। केंद्र सरकार जब केज कल्चर का कार्यक्रम लेकर आई तो झारखंड सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने ठान लिया कि केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड को एक नए मुकाम तक पहुंचाना है और इसके लिए गांव के किसानों से संपर्क किया। केज कल्चर के बारे में उन्हें जानकारी दी, लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा, एक एक करके सहकारी समितियों का गठन किया। आज सैकड़ों सहकारी समितियां सरकार के प्रयास से गठित की गई हैं, जो निरंतर केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन कर रही है। आज राष्ट्रीय स्तर पर मछली पालन के क्षेत्र में झारखंड ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। झारखंड सरकार और सहकारी समितियों के आपसी सहयोग से झारखंड का केज कल्चर राष्ट्रीय स्तर पर सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। आज हजारों ऐसे परिवार हैं जो केज कल्चर को अपनाकर अपने जीवन में एक नई रोशनी लाई है। इनका सामाजिक और आर्थिक जीवन बदलाव के रास्ते पर निकल पड़ा है। विकास की एक नई धारा निकल पड़ी है। शुरुआत ही सही, मगर मंजिल दूर नहीं है। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी ये वृत्त चित्र और जानकारी, इसके बारे में बताइए। वृत्त चित्र के अंदर जो जानकारी था वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे राज्य के जितने भी मछली पालक, मछली बीज उत्पादक और मत्स्य पालक जो हमारे भाई बंधु हैं और इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको इतनी अच्छी जानकारी मिली होगी। ये हमें उम्मीद है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, जो मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा केज कल्चर योजना चलाई जा रही है। बिल्कुल सही। तो भाई मंगरा ने तो बता ही दी कि आप इनके उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरिएगा, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। तो अब आज के कार्यक्रम के समापन का समय हो चुका, तो हम ले इनसे इजाजत लेने से पहले आप कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।